ओके चलो सुनो एवरीवन यहाँ पे। तो भाई सुनो क्या लिखा है एवरीवन इस क्वेश्चन में। एक फिगर है, ये हमारा फिगर है, ठीक है। इस फिगर में आप देखो लाइन आरपी, आरपी देखो ये है अपना आरपी, वो पैरेलल है किसको, बोलो ना जोर से, एमएस, ठीक है। और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो बीच वाली लाइन को हम, तो भैया ये जो लाइन है ना जिसका नाम है डी के, क्या नाम है, ये डी के हमारा, आवाज बोलो ना जोर से। अच्छा इसमें एक एंगल हमको दिया गया, दिख रहा है डी एच पी, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल कितना दिया गया है 85 डिग्री, ठीक है। हमसे कहा गया है फाइंड द मेजर ऑफ द, कुछ नाम हमको दिए हैं, इसकी वैल्यूज हमको एक एक करके फाइंड करें, ठीक है। सबसे पहला नाम क्या है, आर एच डी। अब है ना एक चीज नोट करो ध्यान से, ये बंदा और ये बंदा आजू बाजू में ना, तो कभी भी एक बात याद रखना, अगर एक लाइन ऐसी सीधी है और ऊपर ऐसी कोई लाइन है तो ये दोनों मिलके ये बनाते, क्या बनाते, पूरा बोलेंगे, याद रखना इस बात को कभी भी। सेम कहानी इधर, ये लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है, तो ये दोनों मिलके भी लीनियर पैर बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन, ओके, कि ये दोनों कौन है, ओके, एकदम अलर्ट, एकदम एक्टिव, हाँ, और एकदम सीधे बैठो, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, ये अब लीनियर पैर की एक खास बात होती है। अब लीनियर पैर की खास बात ये होती है कि भाई हमेशा लीनियर पैर के जो दो एंगल होते हैं ना, उनको प्लस करोगे ना तो आपको, सुना आपने एवरीवन, ये खास बात है, याद रखना कभी भी ये वर्ड दिखा ना, लीनियर पैर, क्या समझ जाना, प्लस करके, प्लस करके, कब, तो भैया हमारे पास जो दो एंगल है, एक है डी एच पी, एक क्या है भैया, और दूसरा है आर एच डी, ये दोनों भी प्लस करके कितना आना चाहिए। अब अच्छी बात ये है कि इन दोनों में से ये जो बंदा है डीएचपी, उसकी वैल्यू हमको दी गई थी कितनी, 85 डिग्री, तो भैया इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दी है सही है, ओके। अब सिंपल सा अलजेब्रा है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे +85 है, वहां जाके अब 180 में से 85 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, भैया हमारा पहला आंसर सही है। चलो पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है भैया, एंगल पी एच जी, तो जरा पी एच जी पे ध्यान देते हैं। पी एच जी यानी ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल, बराबर। एक खास बात नोटिस करो, ये वाला एंगल एग्जैक्टली इसके सामने है। और इन दोनों को जो एंगल ऐसे आमने सामने होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं, कभी मैं ऐसा करूँ तो 3 बार पढ़ोगे, बोलो, स्पेलिंग बराबर याद रखना, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। तो ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब सुनो भाई, अब अपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में कौन कौन था, एक तो ये था भैया और दूसरा ये था, इसका नाम क्या है पी एच जी, और इसका नाम क्या है, हाँ देख लो भैया, पी एच जी और आर एच डी। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की खास बात क्या होती है, जैसे फुर्सत, थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पैर में खास क्या होती है, प्लस करो तो, प्लस करो तो, प्लस करो तो, और यहाँ पे खास बात क्या होगी भैया, अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो वो दोनों आपस में, हाँ ये याद रखना है, दोनों आपस में क्या रहेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट का सिंपल मतलब होता है इक्वल, ठीक है। इसीलिए अगले स्टेप में आप देखो, अगले स्टेप में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट था ना, अगले स्टेप में क्या कर दी, इक्वल टू कर दी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कॉन्ग्रुएंट का सिंपल लैंग्वेज मतलब क्या, इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंट बोले या इक्वल बोले सेम ही, फिलहाल 9th के लेवल पे इतना आया तक ना दोनों ही सेम ही है। जब थोड़ा और ऊपर आओगे तो मैं बताऊंगा कि भाई इक्वल और कॉन्ग्रुएंट में फर्क होता है, लेकिन फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, ओके। अब हमको मालूम है इन दोनों में से ये हमने निकाला था, कितना था, बस तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, इसके नीचे क्या है 95, तो खत्म, हमारा आंसर हो गया ना। ओके, हमसे बोला गया था पीएचडी फाइंड आउट करो, और पीएचजी कितना आ गया भाई, चलो ये भी हो गया, ठीक है। चलो अब देखो पहले वाले को किस कंसेप्ट पे सॉल्व किए थे,
दूसरे वाले में क्या यूज किए? चलो अभी तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? एंगल एच जी एस, ये वाला एंगल, ठीक है। चलो एवरीवन जरा ध्यान से देखना, ओके। एच जी एस और डी एच पी को सब लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से एवरीवन। एच जी एस और डी एच पी, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? एफ बना रहा है। और मैंने कहा था, क्या कहा था? हाँ, जो एफ बनाते वो लोग करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये कोने में आके बैठो, ओके। करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। इसीलिए एवरीवन देखो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई ये दोनों कौन है? अब करस्पॉन्डिंग एंगल भी एवरीवन इनकी तरह होते हैं। किनकी तरह? सर इनकी तरह होते मतलब क्या? अरे भैया जैसे ये दोनों, वैसे ये दोनों भी। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब, अच्छा अभी हमारे पास यहाँ पे एच जी एस है, क्या नाम है? एच जी एस, एच जी एस, एच जी एस, एच जी एस 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 एस। अच्छा ये पीएच पूछा था क्या? एच जी एस पूछा था? अच्छा एच जी एस पूछा था, तो इसका मतलब डीएचपी। डीएचपी हमारे पास है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, डीएचपी कितना है? कहाँ से मालूम पड़ा? गिवन। तो यहाँ पे भी हम लोग एक ही काम करेंगे, सुनो। एंगल एजीएस को हमने यहाँ लिख दिया और एंगल डीएचपी की वैल्यू डाल दी, कितनी? 85। और ये बात हमको कहाँ से मालूम पड़ी? कि भैया ये गिवन में दिया गया था। क्या दिया गया था गिवन में? अरे पूरा बोलो, एंगल। सर कहाँ दिया था सर ऐसा? ये देखो, है ना? दिया था ना भाई? ओके चलो सुनो। अभी ना एक चीज, लेकिन एक चीज, अभी हमने बोल भी दिए, सॉल्व भी कर लिए कि हाँ सर ये लोग एफ बना रहे हैं और इसीलिए ये लोग करस्पॉन्डिंग है वगैरह वगैरह। लेकिन भैया लिखने का एक तरीका होता है, लिखने का एक। हम लोग जब होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ओके, हमारे घर की तरह होता है क्या? हाँ, कुछ अलग होता है? हाँ? तुम बैठो, तुम्हारे को एक वेटर सब कुछ सर्व करेगा, है ना? है ना? तुम्हारा कितना भी दिल करेगा, मैं घर पे सब काम करती हूँ सर, इधर भी मजा नहीं भाई, यहाँ पे तुमको अलाउड नहीं है। तुम बोलोगे मेरे को बहुत अच्छा खाना बनाने आता है, मैं रेस्टोरेंट के भी किचन में जाके खुद ही बनाओगे, नहीं भाई ये सब नाटक यहाँ नहीं चलेगा, है ना? भाई ये रेस्टोरेंट है, यहाँ तुम बैठो, सिस्टम से पहले पानी आएगा, है ना? फिर इसके बाद एक वेटर आएगा जो आपको पूछेगा क्या ऑर्डर है, फिर आप उसको ऑर्डर दोगे। ऑर्डर भी एक साथ नहीं दोगे ना, टुकड़े टुकड़े में देते हैं हम लोग। भले एक काम कर, पहले ये लेके आ, तब तक हम सोचते हैं। ये सब होता है बेटा। तो मतलब कि एक सिस्टम है। फिर वो जब लाएगा तो उसका भी एक तरीका है। जैसे मान लो सूप ला रहा है, क्या ला रहा है? आपने सूप ऑर्डर किया, तो सूप किस में प्लेट में लाएगा? ये लो आपका सूप, हाँ, और सूप के साथ में स्ट्रॉ दे दिया, लो पियो, ऐसा होगा? नहीं, सूप का अपना एक बाउल होता है ना? अच्छा आपने बाउल बोला, हाँ मेरे को लगा पतीली उतीली बोलोगे क्या। ठीक है, चलो। फिर सूप का अपना चम्मच भी अलग होता है ना? मतलब खाना खिलाना एक अलग बात है और खाना परोसना एक अलग बात है। खाना परोसने का एक तरीका होता है। तो भाई सुनो, हमने ये तो बोल दिया करस्पॉन्डिंग एंगल ये है वो है, लेकिन सुनो, लिखने का एक तरीका होता है। जब भी आप इसको यूज करोगे करस्पॉन्डिंग एंगल को, पहले आप ये बताओगे कौन से दो लाइन आपस में पैरेलल है। जैसे कि यहाँ लिखा है आरपी और एमएस आपस में, देख लो ऐसा है क्या? आरपी और एमएस आपस में, और हाँ बस इतना ही नहीं, एक बंदा उसमें, वो भी लिखोगे आप, वो भी लिखोगे आप कि भैया ये कौन? हमारा। तो सर ये जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं? अब याद है आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था तीन नाम: करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। ये कहाँ होते हैं? पैरेलल लाइंस में होते हैं। कहाँ होते हैं भाई?
तो जब भी आप इनको यूज करोगे, इन तीनों में से किसी को भी, कौन तीनों, है ना, जब भी आप इन तीनों में से किसी को यूज करोगे तो आप बताओगे जरूर कि कौन पैरेलल है और कौन। वैसे ये बात हमको कहाँ से मालूम पड़ी सर? चलो भाई, ये भी हो गया एवरीवन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, आखिरी क्वेश्चन, एम जी के। ठीक है, एम जी के है किधर, इधर है, ये आपका एम जी के। ठीक है, अब है ना, आगे बढ़ने से पहले इधर देखो, सब लोग है ना, ये दो एंगल पे नजर मारो, डी एच पी एम जी के, डी एच पी एम जी के, ये आपका है डी एच पी और ये आपका है एम जी के। ठीक है, चलो कौन है ये लोग? ऑल्टरनेट है, लेकिन कैसे टाइप के भैया? ये देखो, हाँ नाम नाम बताया था मैंने, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सब बोलो। देखो मैंने आपसे कहा था ऑल्टरनेट में क्या होगा भैया, ऑल्टरनेट में ना एक बंदा अगर इस तरफ है तो दूसरा बंदा, है ना। अब एवरीवन, अगर ये दोनों लोग हैं ना, तो ये ऑल्टरनेट भी है और पैरेलल लाइन के बाहर है, इसलिए एक्सटीरियर। सिमिलरली अगर आप ये दोनों लोग हैं ना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी ऑल्टरनेट भी है और एक्सटीरियर, लेकिन अगर आप ये दोनों लोग हैं ना, ये और ये, तो ये लोग है ना, ऑल्टरनेट तो है, देखो ऑल्टरनेट तो है, लेकिन पैरेलल लाइंस के, तो इनको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्या बोलते हैं इसको? और इन दोनों को भी देख लो भैया, इसको और इसको, ये दोनों भी देखो वैसे ही है, ऑल्टरनेट भी है और अंदर भी है ना। तो हमेशा याद रखना एवरीवन, ओके। तो ये दोनों है ना एवरीवन, ऑल्टरनेट है लेकिन बाहर है, ओके, इसीलिए इनको नाम क्या दिया गया, सब बोलो फिर से, फिर से। और ऑल्टरनेट एक्सट्रीम एंगल की भी खास बात ये होती है कि वो दोनों भी, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होता है, सही है। अब सुनो, यहाँ पे दो लोग हैं, एक है डीएचपी और एक है, अब उसमें से हमको, इधर देखो कितना है, और ये बात हमको कहाँ से मालूम पड़ी, क्वेश्चन, वेरी गुड, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखो, डीएचपी को यहाँ लिख दिया 85 और ये एंगल एमजी को यहाँ लिख दिया, और रीजन दे दिया भाई, ये कहाँ से मालूम पड़ा? तो गिवन में क्या दिया गया था, सब बोलो। चलो भाई, हमारे सारे एंगल सॉल्व हो गए, है ना। तो जितने भी एंगल सॉल्व हो गए, मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनल में क्या लिखोगे आप, आंसर। जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, हमको 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों का जो भी आंसर है एंड में एक साथ लिखने का, ये होता है फाइनल आंसर। ठीक है, ये यहाँ तक जो आपने किया ना, ये सोल्यूशन है, लेकिन ये जो आप लिखोगे ना, ये आपका फाइनल, सही है। ओके, चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन में हमने क्या किया, जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, रेडी एवरीवन हियर? तो भैया सबसे पहले हमको ये दिया गया, सब लोग जोर से पढ़ो, एक साथ बोलो ना भैया, डीएचपी नहीं बोलेंगे इसको, हाँ सब लोग बोलो एक साथ, एंगल। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, हमने जब डीएचपी और आरएचडी को देखा, हमको पता चला दोनों, यानी दोनों कौन है बोलो? अरे जब मैं यहां से मार्क करो, हाँ मैं यहां से मार्क कर रहा हूं, तुम यहां से पढ़ रहे हो, ओके पूरा बोलो। अब लीनियर पेयर के बारे में मैंने क्या कहा था, या तुम बोल नहीं रहे हो, हाँ इधर क्या होता है प्लस करके, तो भैया दोनों को जब प्लस किए तो कितना आया, उसमें से डीएचपी कितना दिया था, +85 वहां जाएगा तो 180 -85 करेंगे तो पहला आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था भैया, पीएचजी। तो भैया हमने जब देखा पीएचजी और आरएचडी को, किसको किसको बोलो ना, ये आपका पीएचजी और ये आपका, तो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, तो हमने लिख दिया भैया कि ये दोनों कौन है, लेकिन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की खास बात, कॉन्ग्रुएंट का मतलब
उसमें से RHD हमारे पास कितना है, लिख दो 95, खत्म। चलो ये भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा था एंगल HGS। ठीक है, अब एंगल HGS के बारे में जब हमने देखा तो हमने देखा एंगल HGS और एंगल कौन है बोले, देख लो भैया, HGS ये वाला एंगल, DHP ये वाला एंगल, है ना, दोनों क्या है, F बना रहे, F बनाने वाले। तो भैया करस्पॉन्डिंग एंगल की भी खास बात ये होती है कि वो दोनों भी तो कॉन्ग्रुएंट, का मतलब उसमें से DHP हमको दिए गिवन था कितना, तो भाई ये DHP यहाँ पे आ गया 85 और एंगल HGS आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा था जब भी आप यूज करोगे तो आप ये लिखोगे कौन से दो लाइन और कौन उसका, और ये बातें हमको कहां से मालूम पड़ी, तो ये चलो भाई। उसके बाद एवरीवन अगला क्वेश्चन था हमारा MGK, है ना, ढूंढो पहले MGK किधर है, MGK। अब MGK के लिए क्या किया हमने एवरीवन, फिर से हमने इन दोनों को देखा, किसको, DHP और, अच्छा DHP और MGK को जब हमने देखा तो हमने नोटिस किया ये आपका DHP है, ये आपका, अब ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट, लेकिन ये बाहर है। वेरी गुड, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, और ऑल्टरनेट एक्सट्रीम एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट, का मतलब भैया DHP कितना है, कहां से मालूम पड़ा, और यहां लिख दो आपका M। बस जो भी आंसर पूछा था एक साथ लिख दो, वो बन गया आपका फाइनल। बस मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, सुनो, अगर मैं स्टूडेंट बन के वहां बैठू ना, अब इधर सीधे बैठे, मैं स्टूडेंट बन के वहां बैठू तो मेरे दिमाग में एक डाउट आए, क्या डाउट आए सर, देखो भाई, सर आपने बोला था जब भी आप करस्पॉन्डिंग एंगल यूज करो या अल्टरनेट एंगल यूज करो तो ये दो बातें आप लिखोगे। सर देखो यहाँ पे आपने करस्पॉन्डिंग एंगल यूज किया, इसको आपने लिखा, सर यहाँ पे आपने, अरे ये सवाल आपने पूछना चाहिए था, मैंने नहीं, लेकिन डरो मत। ओके, मैं जब 9th को पढ़ाता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं 7th को पढ़ा रहा हूँ, मैं जब 12th को पढ़ाता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं 10th को पढ़ा रहा हूँ, सुना रहे हो, तो मैं एक कदम और नीचे जाता हूँ और नीचे जाके सोचता हूँ कि 8th का स्टूडेंट क्या सोचेगा। ठीक है, तो भाई ये जो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए था मैंने निकाल लिया, तो मेरा सवाल यही रहेगा भाई, तो अगर मैं 8th का स्टूडेंट तो मेरे दिमाग में ये सवाल है कि सर आपने इधर तो लिख दिया, है ना, इधर तो लिख दिया ये यूज करते टाइम, लेकिन इधर क्यों नहीं लिखा सर। ओके, वो इसीलिए क्योंकि एक बार आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, यही इसका जवाब है। भैया कम से कम एक बार तो लिखो, और वो कब लिखो, जब पहली बार आपने यूज किया, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, इंटीरियर, जो भी आप यूज करोगे, पहली बार आपने यहाँ पे क्या यूज किया, उसमें लिख दिया ना आपने। अब यहाँ पे लिखने की, सर समझो मैं ओवर स्मार्ट स्टूडेंट हूँ, मैंने इस चीज को यहाँ पर भी लिख दिया, टीचर खुश होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा, टीचर खुश होगा, शाबाशी दे देगा शायद, है ना, लेकिन एक्स्ट्रा कोई मार्क्स, क्योंकि आपको एक बार लिखाना हो गया आपका काम। ठीक है एवरीवन, बात समझ में आई एवरीवन, एक सेकंड, ओके, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि अगर मान लो आज के बाद कल एग्जाम है या एक महीने बाद एग्जाम है, कल एग्जाम है, आपको एग्जैक्टली कट टू कट वर्ड टू वर्ड लिखना आना चाहिए, तो भैया इस लेक्चर का बेनिफिट है। सर वैसा कब लिख पाएंगे, जब उस लेवल का आपका फोकस होगा, जब उस लेवल का आपका अटेंशन होगा, समझ रहे हो, वो लेवल का आपका अटेंशन होना चाहिए। देखो भाई जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मुझे बताओ हमारी बॉडी में, सब लोग बॉडी लेके आए ना साथ में, वेरी गुड, मुझे बताओ हमारी बॉडी में वो कौन सा पार्ट है जिसको फिलहाल आप यूज कर रही हो पढ़ने के लिए, हाँ ऑब्वियसली ब्रेन। और आपको क्या लगता है वो बस 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 कर दे, बस कर दे, बस कर दे, हाँ, वो कौन सा पार्ट है जिसमें लगता है आप ये सारी चीजें स्टोर करते हो, सर मैं यहाँ जैसे नस में ऐसा ना इंजेक्शन डालती हूँ और यहाँ सब स्टोर करती हूँ, ऐसा होता है, नहीं, कहाँ स्टोर करते हो,
ब्रेन। फिर जब आप एग्जाम में लिखने जाते हो तो कौन सी चीज से आप याद करके लिखते हो? ब्रेन। मतलब यार एजुकेशन में ऑब्वियसली आपकी पूरी बॉडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई आपका? ब्रेन, है ना? और पता है ब्रेन सबसे अच्छा काम कब करता है? जब वो किसी चीज पे 100% कितना फोकस करता है, उसी चीज पे, बस उसको और कुछ नहीं दिख रहा है, उसी पे फोकस कर रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है, उसी के बारे में समझ रहा है, उसी को रिकॉल कर रहा है, उसी को रिवाइज कर रहा है, कुछ नहीं और सोच रहा है। नहीं तो हम होते ना स्कूल में, कई बार ऐसा होता है टीचर पढ़ा रही है, ओके, और हम है ना बैठे बैठे घर जाके आ जाते हैं। होता है कि नहीं? बैठे बैठे घर जाके आते हैं, ओके, और बाजू वाली क्लास में क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश करते, वो समझने की कोशिश करते। कहीं बाहर से आवाज आई, बारिश आई, तो अरे बाप रे स्कूल छूटने का टाइम हो गया, बारिश अभी आ रही है, टीचर पढ़ा रही है अपना, और हम बैठे बैठे ये सब सोच रहे हैं। अब ये सोचने के लिए कौन सा पार्ट यूज हो रहा है? वही ब्रेन जिसमें आपको स्टोर करना था, रिकलेक्ट करना था, मेमोराइज करना था, याद करना था, वही ब्रेन का फोकस आपने भटका दी। तो मैं आपको बताता हूँ, सुनो, अगर आपने ना ये लेक्चर्स में 100% अगर आपने लगाया, कितना 100% मतलब फुल कंप्लीट, एक थॉट भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, एक ख्याल भी यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, अगर आपने उस लेवल का फोकस लगा दिया, तो भैया आपकी नैया पार हो गई। आप बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा कर लोगे। समझ रहे हो? क्योंकि जो लोग एवरीवन थोड़ा ध्यान दिए भटक गए, ध्यान दिए भटक गए, ध्यान, भैया इनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, इनको चीजें समझने में, याद रखने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जिनका है ना ये फोकस्ड है ना, ये शार्प है ना, भैया वो लोग कम मेहनत में ज्यादा चीजें निकाल लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ शार्प फोकस का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। क्या नाम है आपका? आशिफ, अदीब। मान लो आशिफ और अदीब के बीच में कंपटीशन है। क्या कंपटीशन है? कि भैया एक बड़ा सा पेड़ है, दो पेड़ है, और दोनों सेम थिकनेस के, सेम विड्थ के, दोनों को है ना एक्स दिया गया है। एक्स, एक्स क्या होता है भाई? कुल्हाड़ी। वो वाला एक्स नहीं, समझ रहे हो ना? ओके, कुल्हाड़ी दी गई। बोले ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, और अभी 7 बज रहा है, बोले 9 बजे तुम लोग को चालू करना है, 9 बजे तुम्हारा कंपटीशन, ठीक है? हसीब, हसीब ने सोचा 2 घंटे, थोड़ा सोता हूँ, बोले बहुत मेहनत करने का। हसीब गया सोने को 2 घंटे। अदीब ने सोचा 2 घंटे, एक काम करता हूँ, ये जो एक्स है ना, इसकी तरह धार लगाता हूँ। क्या करता हूँ? 2 घंटे अच्छे से बैठ के इसने धार किया, धार किया, धार किया, धार किया। इसने उसको सलाह दिया, क्यों फालतू में मेहनत कर रहा है, अभी कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ, अभी से क्यों मेहनत कर रहा है, बैठना चुपचाप, सो जा तू भी, बाद में मेहनत करना अपने को। सब लोग ने बोला अरे हाँ सही तो बोल रहा हो, बाद में बहुत ताकत यूज करना है, सो जा अभी थोड़ा। लेकिन ये किसी की सुन नहीं रहा है, सब मजाक उड़ा रहे इसका, हाँ, चिड़ा उड़ा के जा रहे इसको, बोले ऐसी ये एंजॉय नहीं करता लाइफ को, खाली ऐसा करते रहते, करते बैठा करते। 2 घंटे एकदम अच्छे से शार्प कर दिया। 2 घंटे के बाद भाई विसल बजा, चलो आ जाओ कंपटीशन के लिए। कंपटीशन चालू। मुझे बताओ, ऐसी बताओ, कौन जीतेगा? क्यों? क्योंकि वो अदीब है? नहीं, क्योंकि हाँ शार्प किया भाई। बस यही गलती करते हैं हम लोग लेक्चर में बैठने से पहले, कि हम लेक्चर में बैठने से पहले अपने माइंड को शार्प नहीं करते, या लेक्चर में बैठते वक्त एकदम शार्प नहीं बैठते। उसकी वजह से क्या होता है? बहुत मेहनत करना पड़ता है, इधर पढ़ो, फिर स्कूल में पढ़ो, घर पे जाके पढ़ो, रिवाइज करो, उसके बाद भी आंसर कभी कभी याद नहीं रहता है। क्यों? माइंड यूज कर रहे हैं, लेकिन
तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको फोकस, जब भी मेरे मुंह से वर्ड सुनो फोकस, भाई इसका मतलब 100% भाई मेरे को यही रहना है, यही सम के बारे में सोचना, यही सोचना, यही करना, यही 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 यही, उसी के अंदर घुसे। एक थॉट, एक थॉट, एक हल्का सा थॉट भी बाहर नहीं जाना। ठीक है, चलो भाई सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हेलो, ओके चलो सुनो अभी ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा, फिर एक बार इन द, तो ये हमारा फिगर है, ठीक है। लाइन पी पैरेलल टू लाइन, देखो ये हमारा पी है, तो ये दोनों आपस में, फिर लिखा है ये दोनों तो पैरेलल है, लेकिन दो और लाइन है दिख रहा है, एक है एल और एक है, बोले एल और एम, ये दोनों हमारे, तो यहां तक की कहानी क्लियर है, फोकस एकदम, ये लाइन और ये लाइन, और ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। लिखा है मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर शोन, मतलब कुछ एंगल के मेजर दिए गए हैं, है ना। और क्या बोला है, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ, बचे हुए ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये, बोले इसके मेजर, एकदम इजी है, एकदम इजी है। मैं आपको बता घुमा फिरा के क्या होगा, वही चार लोग यूज होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, लीनियर पैर, यही चार, ठीक है। और वो ऑल्टरनेट में फिर दो वेराइटी, इंटीरियर और एक्सटीरियर, इसके अलावा कुछ बात बाहर नहीं जाएगी, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले, चलो यहाँ पे भी डायग्राम बनाया हुआ है इधर, सबसे पहले अरे, क्योंकि सबसे पहले ए निकालना है, क्या निकालना है, तो जरूरी है कि नहीं, जरूरी नहीं, लेकिन ए निकालेंगे। अब ए के जस्ट बाजू में ये बंदा है, और हमको मालूम है, देख के पता चल रहा है दोनों, पूरा बोलो, है ना, तो मतलब प्लस करके, तो भैया एंगल ए प्लस बाजू में कौन है, 110 इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 110, वहां जाएगा तो, चलो यार कॉमन सेंस है, 180 माइनस 110 करोगे तो एक झटके में हमारा पहला आंसर आ गया, है ना। इसके लिए कौन सा आइडिया यूज किए, एक साथ बोलोगे, बोलो, और अभी नहीं, जब भी मैं पूछूं एक साथ ही बोलोगे, ठीक है। चलो आगे की बात, सुनो मेरे, आपने नोटिस किया एक बंदा अचानक बीच में आ गया, हाँ सर मैं वही पूछने वाली थी, ये तो था ही नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल ये था ही नहीं क्वेश्चन में, फिर ये कहां से ऐसा, भैया ये आया नहीं, ये हमने डाला है, लिखा है देखो, कंसीडर एज शोन इन द फिगर, मतलब ये हमने डाला है। सर अगर हमने डाला है तो जेड लिखना जरूरी है क्या सर, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो, सुना, सर मेरा नाम सबा है मैं एस लिखूं क्या, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस एक ही चीज याद रखना, ए बी सी डी, इसको यूज मत करना, ये वाले अल्फाबेट को यूज मत करना, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये यूज्ड है ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, इनको छोड़ के दुनिया का कोई भी अल्फाबेट यूज करो, ठीक है। चलो भाई, ओके, अब एवरीवन, दूसरी कहानी, दूसरी कहानी ये है कि हमको मालूम है कि ये दोनों लाइंस, है ना, हमने सुना था लाइन पी और लाइन क्यू आपस में, और ये बंदा कौन है, तो एक बात हमारे समझ में आ रही, जरा ध्यान से भी देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, बाकी को भूल जाओ, बाकी को भूल जाओ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि सर एंगल जेड और एंगल ए सर एफ बना रहे, है ना, और अगर ये एफ बना रहे हैं तो ये लोग क्या हो गए, एक साथ बोलो, और हमको मालूम है कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट ही है, और कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, अच्छा इसका मतलब z इक्वल टू ए, और हमको मालूम है कि ए की वैल्यू कितनी है, तो अगर वो 70 है तो z भी, है ना। अच्छा लेकिन सर z तो हमको पूछा ही नहीं है ना, हाँ सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं, z तो पूछा ही नहीं है, तो सर z क्यों फाइंड आउट किया सर, z हमको पूछा नहीं है,
लेकिन फिर भी z हमने फाइंड आउट की है क्योंकि z हमको b तक पहुंचाएगा। सुना एवरीवन? z हमको एग्जैक्टली यहाँ से किसी किसी का मान लो घर दूर है, उसने यहाँ से उतर के मान लो रिक्शा पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? काय को? सोने के लिए, उसमें रहने के लिए। अब से मेरी जिंदगी रिक्शा ऐसा है? नहीं भाई, रिक्शा एक जरिया है जो आपको बस उसका काम पहुंचा, उसके बाद पैसा दो, रिक्शा छोड़ दो, खत्म। बात समझ में आई एवरीवन? यही कहानी है। ओके तो भाई सुनो एवरीवन ईयर, तो भाई हमने निकाला z, लेकिन z हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो, अब जरा ना z और b को ध्यान से देखो, ये z है ये b है, कौन ये लोग? हाँ काम ही हो गया भाई, अगर ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है मतलब दोनों आपस में, अच्छा कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब उसमें से z कितना है तो भैया b भी कितना होगा, खत्म, ए बी आ गया है। चलो भाई अब किसकी बारी? ठीक है चलो, अब सी के लिए ना एक चीज पे ध्यान देना एवरीवन हियर, फिर एक बार, ये हमारा लाइन पी है और ये हमारा लाइन क्यू है ना? भले सर पी क्यू नहीं दिख रहा, अरे मालूम तो है ना, लेकिन और इस बार है ना इसको इग्नोर मारो, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये हमारा, याद रखना एवरीवन, ये दोनों पैरेलल है, ये हमारा, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये एंगल और ये एंगल एफ बना रहे है ना? क्या बना रहे? और जो एफ बनाते वो लोग कौन होते हैं? अब यहाँ पे सी लिखा और यहाँ पे 115 लिख रहा है, तो एंगल सी इक्वल टू, खत्म, ये हो गया हमारा एंगल सी। ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, कौन बचा? आखिरी का बंदा डी बचा। ठीक है चलो एवरीवन जरा नजर मारो हियर, डी पे और इस बाजू वाले पे। सिंपल यार, इससे इजी क्या होगा भैया, लीनियर पैर है ये, क्या है? और अगर ये लीनियर पैर है, अगर ये लीनियर पैर है तो भैया क्या हम ऐसा लिख सकते, एंगल डी प्लस 115 इक्वल टू क्यू, बोलो ना जोर से। अच्छा अब ये प्लस 115 आ जाएगा, 180 में से ये माइनस करोगे आराम से बैठ के तो कितना मिलेगा, 60। तो आई थिंक सो हमने सब निकाल लिए ना एवरियन, बस तो भैया सब एक साथ लिख दो, वो बन गया आपका फाइनल। ये आपका ए है, बी है, सी है और सब निकाल लिए। चलो एक बार रिवाइज करते कि हमने क्या किया। ठीक है, तो कहानी ऐसी थी कि ये दोनों, अब यार रिवीजन कर रहे हो, फटाफट जवाब दो मुझे। अभी नहीं, जब मैं पूछूंगा तब, पहले से मत चिल्लाओ, पैरेलल पैरेलल, हाँ मैं पूछूंगा तब। चलो ये कौन है हमारा? वेरी गुड। ठीक है, सुना भी ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल। अब यार देख के पता चल रहा है दोनों, यानी प्लस करके प्लस 110 वहां जाएगा, माइनस करोगे कितना आएगा, बहुत आसानी से हमको मिल गया। अब आगे बढ़ने के लिए हमने एक हेल्प लिए, किसका हेल्प लिए भैया? ओके देखो लिखा है कंसीडर एंगल जेड एज शोन इन द फिगर। सर ऐसा बड़ा बड़ा लिखना जरूरी कि यही लैंग्वेज में? बिल्कुल नहीं, आप कंसीडर के बदले लेट लिख दो। ओके कंसीडर एंगल जेड एज शोन इन द फिगर, ओके या तो इतना लिख दो इन द फिगर, ये सब चलता है, ये अपनी मर्जी है। ठीक है फाइन। अब एवरीवन ए तो हो गया, अब किसकी बारी? बी की। लेकिन बी पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे हम लोग, है ना, ए की हेल्प से पहले जेड निकालें। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने देखा ए और जेड को, और जैसे हमने ए और जेड को देखा हमने देखा कि भैया ये दोनों पैरेलल है ना, और ये हमारा, तो भैया उसके बाद जब हमने इन दोनों को देखा, ए को और जेड को, तो पता चला ये लोग एफ बना रहे यानी यस, और अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो भैया दोनों आपस में सही है। तो भाई एंगल जेड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, एंगल ए कितना है लेकिन, तो बोलो क्या मिला, पूरा बोला एंगल जेड। लेकिन याद रखना एंगल जेड तो भैया क्वेश्चन में था ही नहीं, एंगल जेड क्यों निकाले हमने?
एंगल बी के लिए। ओके, अब सुनो। हाँ, एंगल बी और एंगल जेड पे नजर मारे हमने। जब हमने नजर मारे एंगल बी और एंगल जेड पे, तो पता चला ये लोग तो, और हमको मालूम है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी तो आपस में है ना, उसमें से एंगल जेड कितना है, तो भैया एंगल बी इक्वल टू, ये भी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब किसकी बारी? अब सी पे जाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो दो लाइन है, कौन है ये आपस में, और इस बार ट्रांसवर्सल किसको लेंगे, एम को। देख लो यहाँ पे। ओके, ये दोनों पैरेलल और ये हमारा। अब जैसे हमने यहाँ देखा तो हमको दिखा कि ये और ये एफ बना रहा है। एफ बना रहा मतलब, तो भैया हमने लिख दिया, हमने लिख दिया, क्या लिख दिया भैया, एंगल सी इक्वल टू क्यू, यानी सी भी खत्म हो गया। कौन बचा अभी, आखिरी का बंदा बचा डी। चलो डी पे आ जाओ। क्या है ये, क्या है ये, चलो भाई, तो इन दोनों को प्लस करके, प्लस करके, बोलो ना, प्लस करके क्यों भैया, प्लस 115 वहां जाएगा, 180 माइनस 115 करोगे, सही है। रेडी, सुनो भाई, अभी यहाँ पे क्या कहानी, फिर एक बार एवरीवन, इन द फिगर sides of angle PQR and angle R to each other। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये वाला साइड ये वाले साइड को, वेरी गुड, और ये वाला साइड ये वाले साइड को, ठीक है। हमको बोला गया प्रूव करो, क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यानी ये वाला एंगल जो पी क्यू आर है ये कॉन्ग्रुएंट है किसको, ये हमको प्रूव करना है। कहानी समझ में आई? ओके, फिर एक बार बता दो, सबसे पहले हमको बोला गया है कि साइड्स क्या है, ये साइड इसको पैरेलल है, ये साइड, और हमसे कहा गया है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या प्रूव करो। चलो रेडी, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे सबसे पहले, इसके बिना थोड़ा मुश्किल है होना, और वो जो चीज हम लोग करेंगे ना, वो क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, वो क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, वो हमको सोच के करना है, हमको समझ के करना है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्या करना है सर हमको, देखो भाई, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है आपको, आगे बढ़ाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा है लेट रे एक्स वाई, एक्स वाई को हमने आगे बढ़ाए और एरो दिए, इसलिए लिखा है रे एक्स वाई। तो ये है हमारा रे एक्स वाई, ठीक है। आगे जाके क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा किसको, रे रे क्यू आर को, ठीक है। मतलब इंटरसेक्ट करेगा मतलब सर मिलेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा मतलब ये दोनों आपस में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे सर, आप ही बताओ, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, लिखा है इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ओके, तो जाहिर सी बात है, अब जब आपने इसको उसको जोड़ा तो क्या होगा, एक तरफ आपको ये मिला एक्स डैश वाई डैश एम, मतलब एक्स होगा फिर वाई होगा, फिर ये सिर्फ ये बताएगा आपको कि कौन बीच में है। ये जो पॉइंट है ना एक्स डैश वाई डैश एम, ये आपको ये बताता है कौन सा बंदा बीच में है। ओके, इसलिए इसको इंग्लिश में कहा जाता है बिटवीननेस, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, लेकिन नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं। ओके, इसका मतलब है एक्स और एम के बीच में, देखो ये एक्स है एम है बीच में, वाई है, एक और जगह क्या लिखा है क्यू डैश, बोलो सब लोग जोर से, क्यू डैश एम डैश आर, बोलो, मतलब क्यू होगा फिर एम होगा फिर, यानी एम जो है वो क्यू और आर के बीच में, ठीक है। सबसे पहली चीज, अभी यार हमको मालूम है, हाँ, रे वाई जेड और रे क्यू आर, देखो ये आपका वाई जेड है, ये आपका, और हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि ये दोनों, हमसे कहा गया था ना ये साइड को पैरेलल है और ये साइड, बराबर, बस हमने क्या कर दिया, साइड नहीं लिखा, हमने लिखा
ओके, अच्छा मुझे बताओ ना, रे और साइड में कोई फर्क होता है क्या? बहुत फर्क होता है, बताता हूँ सुन। कभी भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, घर पे जाके देख के लिखना। दोनों तरफ एरो रहा तो मतलब इसको बोलते हैं लाइन, एक ही तरफ एरो रहा तो इसको बोलते हैं रे। कहीं पे भी एरो नहीं है तो उसको कहते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये तीन बात याद रखना। दोनों तरफ एरो रहा तो, एक तरफ एरो रहा तो, और एरो नहीं रहा तो सेगमेंट। ठीक है, घर पे जाके जब देखोगे वीडियो तो लिख लेना इस बात को। ठीक है, चलो अभी सुनो आगे। तो हमारे पास है ना, देखो यहाँ पे भी एक ही एरो, यहाँ पे भी, इसलिए क्या लिखा गया है? रे। तो ये दोनों आपस में कौन कौन? वाई जेड और, सही है। अच्छा, दो लाइन अगर पैरेलल है तो कोई तो एक बंदा, इस बार ट्रांसवर्सल कौन है? एक्स वाई। तो इमेजिन करो ये पैरेलल है और ये हमारा। तो मुझे एक बात बताओ जरा, ये एंगल देखना, एक्स वाई जेड यानी ये वाला, और दूसरा वाई एम आर यानी ये वाला। ये एंगल और ये एंगल क्या कर रहे हैं? एफ बना रहे हैं। जो एफ बना रहे हैं मतलब वो लोग, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में। तो बस इसीलिए हमने लिख दिया एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई एम आर, क्योंकि बस एक काम हो गया, इसको हमने दे के रखे। ठीक है, अब सेम कहानी, ऐसी कुछ कहानी दोबारा यूज करेंगे, जरा ध्यान देना। अरे, हमको एक और एक बात बोली गई थी, वाई एक्स पैरेलल टू क्यूपी। चेक कर लो, ये वाई एक्स है और ये क्यूपी है, बराबर। इसका नाम वाई एक्स है, इसका नाम क्यूपी है, दोनों आपस में। एक चीज छोटा सा चेंज करेंगे, क्यूपी को तो ऐसे ही रखेंगे लेकिन वाई एक्स के बदले लिखेंगे। देखो भैया, ये आपका वाई एक्स था, थोड़ा सा यहाँ से लोगे तो क्या नाम आएगा? है ना? तो कर सकते क्या ऐसा? बिल्कुल कर सकते भाई, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में है ना। देखो यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है? बोलो क्या लिखा है? एक्स डैश वाई डैश एम, बोलो फिर से बोलो। इसका मतलब ये तीनों एक ही लाइन में है ना एवरीवन। अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो आप वाई एक्स लिखो या एम एक्स लिखो, वो उसी लाइन की बात हो रही है ना। ठीक है, तो इसीलिए पहले हमने क्या लिखा था, सब पढ़ो। पैरेलल टू रे क्यूपी, जोर से पढ़ो एक साथ, सीधे बैठो एकदम, फिर से पढ़ो एक साथ। और बाद में चेंज करके क्या लिखा एक साथ? ठीक है, अभी सुनो, ये और ये पैरेलल है, और क्यू आर, ये हमारा, देख लो ये और ये पैरेलल है, और ये हमारा। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो दो एंगल को देखना, कौन कौन? वाई एम आर यानी ये वाला एंगल, दूसरा कौन है? पी क्यू एम यानी ये वाला एंगल। आप ही बताओ कौन है? देखो यार बताता हूँ, वाई एम आर यानी ये वाला एंगल, पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल। अरे एफ बना रहे ना एवरीवन, और जो एफ बनाते वो लोग, और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा, है ना, इसीलिए हमने लिखा। सब बोलो, क्यों? क्योंकि दोनों। अच्छा जरा अभी ध्यान से देखना एक बात, कोई ना एक बात को ध्यान से देखना। ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। इक्वेशन वन कहता है एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है किसको? इक्वेशन टू कहता है वाई एम आर कॉन्ग्रुएंट है किसको? है ना, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ बोल रहा है कि ये इसको इक्वल है, और यहाँ बोल रहा है ये उसी को इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल ना। तो आप ही सोचो, कॉमन सेंस, सब इधर, अगर ये भी उसी को इक्वल है और ये भी, इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो गए यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो वही तो लिखे हमने, एंगल पी क्यू एम ये वाला कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई। सही है, ओके, बस हो गया एवरीवन। लिखे, ये कहाँ से मिला हमको? फ्रॉम वन एंड टू, टू एंड वन लिखने की जरूरत नहीं, वन एंड टू लिख देना, हो गया काम। ठीक है, अभी सुनो एक आखिरी चीज, यहाँ पे क्या लिखा है? बोलो,
अच्छा पूरा ही पढ़ लो सब लोग जोर से। हमारा आंसर आ चुका है, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है, कुछ अलग है क्या? क्या अलग है? ये ये अलग है ना। ओके, अपने यहाँ पे जो क्वेश्चन में आर है और हमको जो मिला है उसमें, लेकिन कोई डरने की बात नहीं, जरा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा। ओके देखो, ये एंगल है आपका पी क्यू एम, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? एंगल तो वही है ना। और ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि क्यू एम और आर एक ही लाइन में है ना। बस वही तो लिखे हमने, देखो पी क्यू एम हटा के क्या लिख दिए। और ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि क्यू एम और आर एक लाइन, इसलिए रीजन दे दिए क्यू डैश एम डैश। सही है। ओके, बस यही है। ठीक है, चलो मैं तुमसे पूछूंगा इसको रिवाइज करने के लिए, जल्दी से रेडी रहो एकदम। हियर, तो भैया हमसे कहा गया था कि ये करो। क्या करो भैया? हमसे क्या कहा गया था? ये करो, ये दोनों को प्रूव करो कि कॉन्ग्रुएंट है। ओके, चलो तो सबसे पहले हमने क्या किया एवरीवन, हमने लिए रे एक्स वाई। ओके, इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? रे क्यू आर को, कहाँ पे? एम पे। अब इसके वजह से क्या होगा? एक्स वाई एम एक लाइन पे आ गए और क्यू एम आर एक लाइन पे आ गए। ठीक है, चलो अब उसके बाद हमने क्या किया? हमने सबसे पहले क्या लिया? वाई जेड और क्यू आर को, वाई जेड क्यू आर ये दोनों आपस में है। और ये बंदा कौन? एक्स वाई हमारा। अब इसकी वजह से क्या हो गया? ये एंगल और ये एंगल, देखो नाम बोलो जोर से एक साथ, एक्स वाई जेड और आपस में क्यू भाई, इक्वेशन नंबर वन। ठीक उस तरीके से फिर दो और लिए, एक्स वाई और क्यू पी, एक्स वाई क्यू पी, एक्स वाई क्यू पी, ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल है। ओके, अब वाई एक्स का नाम चेंज करके क्या कर दिया? एम एक्स। वाई एक्स बोलो या एम एक्स बोलो, बंदा तो सेम ही है, क्यों? एक्स वाई एम एक ही लाइन पे है ना। चलो भाई, अब एवरीवन लाइन क्यू आर, ये और ये पैरेलल है और ये हमारा। अब इसकी वजह से क्या हो गया एवरीवन? फिर से दो एंगल बने, कौन से? वाई एम आर, वाई एम आर और दूसरा पी क्यू एम। अब ये दोनों भी क्या हो गए भैया? करस्पॉन्डिंग है ना, तो हमने वो लिख दिया कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यू, अब जब हमने वन और टू को ध्यान से देखा, वन को और टू को, तो पता चला ये भी इक्वल है किसको? और ये भी इक्वल है किसको? तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कहाँ से मालूम पड़ा? फ्रॉम वन एंड टू। और आखिरी में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम चेंज किए, पी क्यू एम के बदले क्या लिख दिए? क्यू के एम और आर एक ही लाइन में आ रहे। ये देखो आखिरी में लिख दिया हमने, एम को हटा के आर, क्योंकि क्यू एम और आर एक ही लाइन में। ठीक है, डन।